स्पेशल बैक पेपर की नोटिस आप सभी ने 11 अगस्त को ही पढ़ लिया होगा और आपको यूट्यूब चैनल पर बताया भी गया था। तो चलिए इसी के रिकॉर्डिंग में और आगे बात करते हैं कि परीक्षा केंद्र कहाँ रहेंगे, कब तक यह परीक्षा हो सकती है, पासिंग मार्क क्या है इसमें और यह प्रश्न पत्र कैसे होगा। तो डिटेल में सब कुछ जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसा कि आप सभी इस नोटिस को पढ़े होंगे और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि बीए, बीएससी, बीकॉम के अंतिम वर्ष या अंतिम सेमेस्टर उत्तीर्ण कर लिए हैं, केवल और केवल उन्हीं के लिए है, चाहे वह 2024 में उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया हो, चाहे इस वर्ष यानी कि 2025 में कंप्लीट हुआ हो। अगर उनका को करिकुलर बीए, बीएससी, बीकॉम प्रथम सेमेस्टर, द्वितीय सेमेस्टर, तृतीय सेमेस्टर, चतुर्थ सेमेस्टर, पंचम सेमेस्टर व षष्ठम सेमेस्टर में यदि को करिकुलर में एनक्यू लगा है, एनक्यू का मतलब होता है नॉट क्वालिफाइड, इसको आपको पास करना अत्यंत आवश्यक होता है। यदि आप अपनी मार्कशीट देखेंगे अंतिम सेमेस्टर की तो उसमें कहीं ना कहीं आपके किसी सेमेस्टर में एनक्यू अगर लगा है तो आपको यह फॉर्म अवश्य भरना पड़ेगा, नहीं तो यह डिग्री आपकी कंप्लीट नहीं मानी जाएगी, यानी कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं माना जाएगा। अन्य किसी विषय में लगा हुआ है तो उसका स्पेशल बैक पेपर के बारे में अभी तक फाइनल रूप से कोई निर्णय नहीं हुआ है और संभवतः और अन्य विषयों का स्पेशल बैक पेपर नहीं होगा अभी तक जो भी नोटिस आई है उसके अनुसार। तो केवल और केवल एनक्यू का होगा, जिसका अगर किसी प्रश्न पत्र में लगा होगा, जैसे अगर वह बीएससी में होगा, अगर फिजिक्स में लगा हुआ है, केमिस्ट्री में लगा हुआ है या जूलॉजी बॉटनी में लगा हुआ है या बीए में है किसी प्रश्न पत्र में, तो उसका स्पेशल बैक पेपर नहीं होगा। केवल और केवल को करिकुलर का होगा, जो कि प्रथम सेमेस्टर, द्वितीय सेमेस्टर, तृतीय सेमेस्टर, चतुर्थ सेमेस्टर, पंचम सेमेस्टर और छठे सेमेस्टर का होगा। एक बात यहाँ पर ध्यान रखनी है कि जो छात्र द्वितीय सेमेस्टर में है या चतुर्थ सेमेस्टर में है उनका बैक नहीं होगा को करिकुलर का। को करिकुलर का बैक केवल और केवल उनका होगा जो पिछले वर्ष उत्तीर्ण हो चुके हैं और को करिकुलर में बैक लगा हुआ है, या जो इस बार 2025 में उत्तीर्ण हुए हैं और उनका को करिकुलर में बैक लगा हुआ है, केवल और केवल उन्हीं का स्पेशल बैक पेपर होगा। यह पेपर आपको पता ही है, को करिकुलर का प्रश्न पत्र आपका एमसीक्यू में होता है, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र होता है, जिसमें आपको कुल 100 प्रश्न में से 40 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होता है, तभी आप पास माने जाएंगे। कई छात्र कहते हैं कि सर हमने सभी प्रश्न किए थे लेकिन फिर भी एनक्यू लग गया है। यदि आप चाहे 0 नंबर पाएंगे, चाहे आप 39 नंबर पाएंगे, आपका एनक्यू ही शो होगा। ठीक है, इसमें कोई, क्योंकि जब से ग्रेडिंग प्रणाली में आपको अंक दिए जाने लगे हैं तो आपको समझ में नहीं आता है थोड़ा सा। जैसे ही आप 40 अंक प्राप्त कर लेंगे या 100 में से 100 अंक प्राप्त कर लें, यानी कि 40 से लेकर 100 के बीच में आप कोई भी अंक प्राप्त करें, आपको क्यों इसमें दिया जाता है, यानी कि क्वालिफाइड। तो क्वालिफाई करने के लिए न्यूनतम अंक की जो बाध्यता है वह 40 अंक है। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। कई बार क्या होता है, कई महाविद्यालय कई छात्रों से किसी विवाद के कारण उनका जो है ओमार सीट गलत तरीके से और रंग देते हैं। मतलब जैसे आपने 4 विकल्प थे और हल किया और एक विकल्प लगाया हुआ है, तो वह अगर आपका कोई विवाद है, तो कई महाविद्यालय ऐसे कर चुके हैं, तो वह आपके और अन्य भी गोल काले कर देते हैं, जिसके कारण, क्योंकि यह ओमार आपका कंप्यूटर से चेक होता है, तो फिर आपको वहाँ पर अंक नहीं मिल पाते हैं। यहाँ पर आपको 0 अंक इस प्रश्न में दिए जाते हैं। तो इसका विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। और आपका यदि कोई भी प्रश्न पत्र नहीं कंप्लीट होता है, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि यस ऐसे कोई छात्र चाहता है, यदि परास्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना चाहते हैं तो उन्हें अस्थायी प्रवेश दिया जाएगा। और अगर को करिकुलर को उत्तीर्ण कर लेते हैं तो उनका प्रवेश अस्थायी हो जाएगा, और नहीं क्लियर करेंगे तो उनका प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा। कई महाविद्यालय आपका प्रवेश रद्द नहीं करते हैं, आपको प्रवेश कर लेते हैं, जिसके कारण आपको आगे चलकर समस्या होगी। इसके फॉर्म कब से भरे जाएंगे, तो इसके फॉर्म जो नोटिस है उसके अनुसार अगले सप्ताह में 20 अगस्त से भरे जाएंगे। इस पर एक बैठक फिर से होगी अगले सप्ताह में, जिस पर आपको फाइनल मोहर लग जाएगा कि कितने तारीख से कितने तारीख तक फॉर्म भरे जाएंगे, कहाँ पेपर होगा और किन किन तिथियों पर परीक्षाएं होंगी। आपको कुछ संभावित तिथियां, कुछ
संभावित परीक्षा सेंटर के बारे में बता देते हैं जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। यदि आप वार्षिक प्रणाली के हैं और आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में अभी तक क्लियर नहीं कर पाए हैं वार्षिक प्रणाली जो 2019-2020 बैच के हैं, तो आप सभी परीक्षा नियंत्रक से ज़रूर मिल लीजिए। इसके बारे में उनको थोड़ा सा आप बता दीजिए, तो उसका भी प्रश्न पत्र कराया जा सकता है इसी के साथ में। कई कमेंट इसके संदर्भ में भी आते कि इन्वायरमेंट स्टडीज का भी बैक पेपर करवा दीजिए सर, तो आप लोग परीक्षा नियंत्रक महोदय से जाकर संपर्क कर लीजिए। आपका इन्वायरमेंट स्टडीज का भी प्रश्न पत्र इसमें कराया जा सकता है, क्योंकि यह पेपर MCQ बेस्ड है इन्वायरमेंट का भी, तो यह परीक्षा आसानी के साथ हो सकती है। तो चलिए देखते हैं। पहले तो आप एक बात जान लीजिए, 11 सितंबर को आपको जो विश्वविद्यालय का 8वां दीक्षांत समारोह है वह प्रस्तावित है। 11 सितंबर को 11 सितंबर को आपका दीक्षांत समारोह प्रस्तावित है। कुल आपके जो सेंटर अभी बनने हैं, अभी तो कोई क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन पिछले साल के हिसाब से देखें तो पिछले वर्ष स्पेशल बैक पेपर में कुल 4 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। एक परीक्षा केंद्र आपको प्रयागराज में बना था। प्रयागराज में जो परीक्षा केंद्र बना था वह हंडिया PG कॉलेज प्रयागराज में बना था। प्रयागराज वालों का सेंटर हंडिया PG कॉलेज में, यानी कि जब अगर आपका कॉलेज प्रयागराज में है तो आपका सेंटर हंडिया PG कॉलेज में बनेगा। और दूसरा सेंटर कौशाम्बी वालों के लिए बना था भवंश मेहता महाविद्यालय भरवारी। भवंश मेहता महाविद्यालय भरवारी में है, यह कौशाम्बी का सेंटर बना था पिछले वर्ष। उसके बाद तीसरा सेंटर फतेहपुर में बना था। फतेहपुर में जो सेंटर बना था वह महात्मा गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय बना था। और प्रतापगढ़ में 2 सेंटर बने थे, क्योंकि प्रतापगढ़ में थोड़ा सा बच्चों की संख्या अधिक थी, 2 सेंटर बनाया गया था। एक सेंटर बना था PV कॉलेज प्रतापगढ़ और दूसरा सेंटर बना था MD PG कॉलेज प्रतापगढ़। MD PG कॉलेज प्रतापगढ़ में यह सेंटर बना हुआ था पिछली बार। ठीक है, तो ये 4 सेंटर हैं। इन्हीं सेंटर में आपकी परीक्षा होगी। अगर छात्रों की संख्या बहुत कम रहेगी तो हो सकता है कि केवल और केवल इसका सेंटर सभी चारों जिलों का केवल और केवल विश्वविद्यालय परिसर में हो। तो देखते हैं कि कहाँ सेंटर बनता है। इसके बारे में अगले सप्ताह में निर्णय हो जाएगा कि सेंटर कहाँ बनेगा और परीक्षा तिथि क्या रहेगी। तो हो सकता है कि विश्वविद्यालय परिसर में बने, या फिर जो 4 सेंटर बताए गए हैं अगर विश्वविद्यालय परिसर में नहीं बनता है तो सभी जिलों में एक एक सेंटर बनाए जाएंगे। और यह प्रश्न पत्र संभवतः 2 तिथियों पर आयोजित होगा, 2 दिन। ठीक है, एक दिन पहला, दूसरा, तीसरा सेमेस्टर का को करिकुलर होगा और दूसरे दिन चौथे, पाँचवें, छठे का होगा। अगर आपका हर को करिकुलर में लगा हुआ है, यानी पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठवें, तो आप सभी को करिकुलर का भर सकते हैं। अगर 2 में लगा है तो 2 में आपको भरना पड़ेगा। एक में लगा है किसी में, चाहे चौथे में लगाओ, चाहे पहले में लगाओ, चाहे दूसरे में लगाओ, चाहे तीसरे में लगा हो, तो आप को करिकुलर का किसी भी प्रश्न पत्र में लगा हो। 6 में लगा है तो 6 भर सकते हैं, 1 में लगा है तो 1 में, 2 में लगा है तो 2 में, 3 में लगा है 3 में। आपको अलग अलग फॉर्म भरने पड़ेंगे और अलग अलग तिथियों पर आपकी परीक्षा होगी। समय अलग रहेगा, तिथि हो सकती है एक रहे लेकिन समय एक रहेगा, क्योंकि 2 कार्य दिवसों में परीक्षा होने की योजना बनाई जा रही है। जो आपको संभावित डेट हैं वह संभावित डेट ये 3 और 4 सितंबर को ये आपकी परीक्षा हो सकती है। उसके बाद भी जा सकती है। उसके बाद अगर जाएगी परीक्षा तो आपकी परीक्षा फिर 8-9 सितंबर के आसपास में जाएगी। अगर 3-4 सितंबर को हो जाता तो ठीक है, नहीं तो 3-4, या डिपेंड करेगा कि जब परीक्षा फॉर्म ओपन होगा 20 तारीख से तो कितने दिन परीक्षा फॉर्म आपका भरा जाता है। अगर सभी समय से अपना परीक्षा फॉर्म भर लेते हैं तो 3 और 4 सितंबर को ये परीक्षा आपकी होने की संभावना रहेगी। तो आप इसी के अनुसार अपनी तैयारी करिएगा। यूट्यूब चैनल, कोई अन्य यूट्यूब चैनल पर वीडियो देखकर अपनी अच्छे से पढ़ाई कर लीजिएगा, क्योंकि आपका पिछले सेमेस्टर में क्यों नॉट क्वालिफाई हुआ उसका कारण आपको ही पता है। आपको पता है कि कितनी आपने तैयारी की थी, तो उसी के अनुसार आप अपनी तैयारी करिएगा। ये 3 और 4 सितंबर को आपकी परीक्षा होने की अधिक संभावना है। अगर परीक्षा फॉर्म सभी विद्यार्थी समय से नहीं भर पाते हैं तो ये परीक्षा आपकी 8-9 सितंबर के आसपास में होगी। 4 सेंटर बन सकते हैं, या फिर अगर 4 सेंटर नहीं बनेंगे तो विश्वविद्यालय मुख्य परिसर में केवल 1 सेंटर बनेगा। इन्वायरमेंट वाले जो भी वार्षिक प्रणाली को हों, परीक्षा नियंत्रक महोदय से जाकर सीधा संपर्क कर लें, ताकि आपका भी उसी में स्पेशल बैक पेपर में परीक्षा कराई जा सके। और कोई जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम से अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल दोनों का, वहाँ से आपको यह जानकारी
मिल जाएगी और वहीं पर आपको ये PDF वगैरह सभी कुछ मिल जाती हैं। तो ज्वाइन करना मत भूलिएगा।